विधानसभा चुनाव पास आते ही पीएम मोदी यूपी पर खास ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही पीएम 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। प्रयागराज में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 78 महिलाओं से सीधा संवाद भी करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर के मुताबिक पीएम मोदी के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसद लामबंद हो गए हैं। विपक्षी सांसद आज दोपहर 12:30 बजे संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे। कुछ महीने बाद गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए गोवा के दौरे पर जाएंगे। यहां वो 2 जनसभाएं भी करेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले पीएम मोदी भी गोवा के दौरे पर गए थे। रूस पर बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पर पहुंच चुकी है। इसे पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। यहां से ये पाकिस्तान और चीन दोनों के खतरों से निपट सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल ही में हुए भारत दौरे के दौरान इसकी सप्लाई जल्द करने का भरोसा दिया गया था। अगले साल इसकी दूसरी खेप भी आ सकती है। भारत को कुल 5 यूनिट मिलेगी। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 138 करोड़ 38 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 83 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 55 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 86 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 87 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। कुछ महीनों के बाद गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के गोवा दौरे पर जाएंगे। यहां वो 2 जनसभाएं भी करेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी गोवा के दौरे पर गए थे। रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। इसे पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। यहां से ये पाकिस्तान और चीन दोनों के खतरों से निपट सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल ही में हुए भारत दौरे के दौरान इसकी सप्लाई जल्द करने का भरोसा भी दिया गया था। अगले साल इसकी दूसरी खेप आ सकती है। भारत को कुल 5 यूनिट मिलेगी। लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसद लामबंद हो गए हैं। विपक्षी सांसद आज दोपहर 12:30 बजे संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे। विधानसभा चुनाव पास आते ही पीएम नरेंद्र मोदी यूपी पर खास ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही पीएम 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे। प्रयागराज में कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी स्व सहायता समूह से जुड़ी 78 महिलाओं से सीधा संवाद करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबर के मुताबिक पीएम मोदी के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा इस वक्त 138 करोड़ 38 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 83 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 55 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 86 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 87 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। संसद में आज विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद में कल आयोजित हुई राज्यसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बहिष्कार के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई सांसद शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि किरेन रिजिजू ने चुनाव सुधार संशोधन विधेयक पर प्रेजेंटेशन दिया है। इसके साथ ही 25 दिसंबर को आ रहे पूर्व पीएम अटल बिहारी के जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाने पर भी चर्चा हुई है। विधानसभा चुनाव पास आते ही पीएम मोदी यूपी पर खास ध्यान दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इस दौरान पीएम स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के अकाउंट में 1000 करोड़ रुपए की राशि भी ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही 202 सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का भी शिलान्यास करेंगे।
कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी स्व सहायता समूह से जुड़ी 78 महिलाओं से सीधे संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं खबर के मुताबिक पीएम मोदी के कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल होंगी। लखीमपुर खीरी मामले में गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सांसद लामबंद हुए हैं। विपक्षी सांसद थोड़ी ही देर में संसद में गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च निकालेंगे। कुछ महीने बाद गोवा से विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी बीच आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिन के लिए गोवा के दौरे पर जाएंगे, जहां पर वो 2 जनसभाएं भी करेंगे। बता दें कि 2 दिन पहले पीएम मोदी भी गोवा के दौरे पर गए थे। रूस में बने ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप भारत पहुंच गई है। इसे पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। यहां से ये पाकिस्तान और चीन दोनों के खतरों से निपट सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के हाल ही में हुए भारत दौरे के दौरान इसकी सप्लाई जल्द करने का भरोसा दिया गया था। अगले साल इसकी दूसरी खेप आ सकती है। भारत बायोटेक ने अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के लिए आवेदन दिया है, जो कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीकाकरण वाले लोगों को दिया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इंट्रानेजल टीका नाक से दिया जाने वाला टीका है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त आंकड़ा 138 करोड़ 38 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 83 करोड़ 1 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 55 करोड़ 37 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 9 करोड़ 86 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 87 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 27 करोड़ 57 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 53 लाख 76 हजार के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 24 करोड़ 73 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 30 लाख के पार पहुंच चुके हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 5,326 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 8,043 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 453 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 79,000 के पार पहुंच गई है। गुजरात सरकार ने ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच राज्य के 8 प्रमुख शहरों में नाइट कर्फ्यू 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। कर्फ्यू का समय रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इसमें अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, राजकोट, वडोदरा, भावनगर, जामनगर और जूनागढ़ शामिल है। कल की भारी गिरावट के बाद आज भारतीय शेयर बाजार ने जोरदार वापसी की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 757 पॉइंट्स की तेजी के साथ 56,579 पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों की संपत्ति 4 लाख करोड़ रुपए बढ़ी है। एक्टर आर माधवन का स्पोर्ट्स के लिए जुनून जग जाहिर है। उन्होंने बॉक्सिंग पर बनी मूवी साला खरूस में लीड रोल भी किया था और अब माधवन के बेटे वेदांत को ओलंपिक चैंपियन बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। वेदांत को अच्छी फैसिलिटी और ट्रेनिंग दिलवाने के लिए वो दुबई शिफ्ट हो चुके हैं। 16 साल के वेदांत पहले ही नेशनल स्विमिंग मेडलिस्ट हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर हैं। इसके साथ ही सीएम भूपेश आज यूपी के लखनऊ और लखीमपुर भी जाएंगे। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम ने रमन सिंह के अधिकारियों को चेतावनी वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि रमन सिंह अपना आपा खो रहे हैं और असली चेहरा अब सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज इंदौर के दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल इंदौर के अरविंद यूनिवर्सिटी में सिकल सेल प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही शासकीय दंत चिकित्सालय महाविद्यालय के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे, जिसके बाद शाम 5 बजे वो उज्जैन के लिए रवाना होंगे। भोपाल में सिंधिया समर्थक मंत्रियों और सीएम शिवराज की जुगलबंदी देखने को मिली। दरअसल सीएम हाउस में डिनर का आयोजन किया गया था, जहां पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया गाना गाते नजर आए, जिसका सीएम शिवराज ने भी साथ निभाया। ग्वालियर में पेट्रोल पंप डीलर्स आज प्रदर्शन करेंगे। आज शाम को चंबल अंचल के पेट्रोल पंप आधे घंटे के लिए बंद रहेंगे। डीलर्स केंद्र सरकार और तेल कंपनियों का विरोध करेंगे। पेट्रोल पंप शाम 7:30 से 8 बजे तक बंद रहेगा। जबलपुर में कचरा गाड़ी ड्राइवर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से शहर में डोर टू डोर कचरा नहीं उठ रहा है। बता दें कि 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से कचरा गाड़ी ड्राइवर्स में नाराजगी हुई है, जिससे आक्रोशित कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला और एसपी कार्यालय पहुंचकर वेतन की मांग की। इंदौर में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर जूनियर डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद किया है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टीकमगढ़ में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए किसानों का बिजली बिल माफ करने की मांग की।
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए आने वाली दिक्कतों को दूर करने आईएमए रायपुर कलेक्टर से मिला। इस दौरान आईएमए ने क्लिनिक में मरीजों को भर्ती नहीं किए जाने की वजह से उन्हें फायर एनओसी से अलग रखने की मांग की है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्मार्ट सिटी मामले में अब 10 जनवरी के सप्ताह में सुनवाई तय की है। कंपनी को नए प्रोजेक्ट की अनुमति दी जाए या नहीं, इस पर सुनवाई की जाएगी। कंपनी की ओर से इसके लिए निवेदन किया गया है। भोपाल में अब पानी और गैस की तर्ज पर ही सीवरेज का कनेक्शन लेना होगा। नगर निगम में स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के तहत वाटर प्लस के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए संबंधित निर्माण के आधार पर राशि निर्धारित की गई है। वहीं नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा TT20 के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ाने की घोषणा की है। 9 जनवरी 2022 को होने वाली परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 22 दिसंबर तक के लिए की गई है, तो वहीं सुधार के लिए 23 दिसंबर तक का समय दिया गया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैनपाट सामरीपाट इलाके में 1 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। वहीं तापमान गिरने से क्षेत्र में ओस की बूंदें भी जमने लगी हैं। तापमान में गिरावट से फसलों को नुकसान की आशंका है, जिसे लेकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं। जशपुर जिले में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह जिले का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं क्षेत्र में तापमान गिरने की वजह से पठारे इलाके में बर्फ की चादर भी जमने लगी है। पंडरापाट, महनई, नन्हेसर और सन्ना समेत कई इलाकों में ओस की बूंद जमने लगी है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पेंड्रा में तापमान 6 डिग्री पर पहुंच चुका है। वहीं गौरला, पेंड्रा, मरवाही, अमरकंटक सहित कई इलाकों में बर्फ भी जमने लगी है। ठंड को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि अमरकंटक में तापमान 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। कश्मीर और राजस्थान से आ रही बर्फीली हवाओं का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल समेत प्रदेश भर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। प्रदेश में इस बार ठंड ने करीब 94 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। राजधानी भोपाल में 3.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं हिल स्टेशन पचमढ़ी का तापमान माइनस में पहुंच चुका है। OIC समिट में इमरान के बयान पर अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई। रविवार को इस्लामाबाद में आयोजित OIC समिट पर करजई ने कहा कि इमरान खान और पाकिस्तान सरकार को हमारे मामलों में दखलंदाजी फौरन बंद कर देनी चाहिए। इसके पहले समिट में इमरान ने कहा था कि पाकिस्तान में आतंकी हमले अफगानिस्तान की वजह से होते हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को रोकने के लिए एक्सपर्ट्स ने सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला सुझाया है। यह नया वैक्सीन वुहान के वाइल्ड वायरस और ओमिक्रॉन वेरिएंट का कॉकटेल होगा। इसे बाइवेलेंट वैक्सीन नाम दिया गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओमिक्रॉन की संक्रामकता और म्यूटेशंस को देखते हुए ये वैक्सीन ज्यादा कारगर होगी। अमेरिका की फाइजर कंपनी ने वैक्सीन के चौथे डोज यानी कि दूसरे बूस्टर डोज की पेशकश की है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ओमिक्रॉन के लिए बूस्टर से ज्यादा बेहतर बाइवेलेंट वैक्सीन होगा, जो कि एक साथ 2 वायरस पर अटैक करने में सक्षम होगी। ये चर्चा तब शुरू हुई जब WHO ने चेताया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के चलते ओमिक्रॉन के केस 3 दिनों में दुगने हो रहे हैं। इजराइल ने सोमवार को ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए नागरिकों को विशेष अनुमति के बिना अमेरिका की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया है, जो कि आज से प्रभावी होगी। इसके साथ ही इजराइल ने कोरोना के अत्यधिक मामले वाले देशों को रेड लिस्ट में शामिल किया है। बिना विशेष इजाजत लिए इजरायलियों का इन देशों में जाना प्रतिबंधित है। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इजराइल में पिछले महीने से ही 5 साल से 12 साल तक के बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने नागरिकों से अपील की है कि ओमिक्रॉन के जोखिमों को देखते हुए वो अपने बच्चों का टीकाकरण कराएं। इजराइल में ओमिक्रॉन के अब तक 134 मामले सामने आ चुके हैं। UAE ने पर्यटकों को लुभाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। देश में अब विदेशी फिल्में बिना किसी काट-छांट के यानी सेंसरशिप के थिएटर्स में रिलीज की जाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार को लगता है कि नई नो सेंसरशिप पॉलिसी की वजह से विदेशी पर्यटकों को लुभाया जा सकेगा। धमतरी जिले में सड़क हादसे में मगरलोड जनपद अध्यक्ष ज्योति ठाकुर के बेटे की मौत हो गई है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं हादसे की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस टीम ने जनपद अध्यक्ष के बेटे के शव को दुर्घटनाग्रस्त कार से बाहर निकाला। सरगुजा के मैनपाट थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं दूसरा युवक घायल हुआ है, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा में कृषि महाविद्यालय की एक छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना छात्रावास कर्मचारियों ने कॉलेज प्रबंधन और पुलिस को दी है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जबलपुर के तिलवारा पुल से
एक महिला ने छलांग लगा दी जिससे उसकी मौत हो गई है। महिला के पास से एक पर्स मिला है जिसमें मौजूदा दस्तावेज के आधार पर उसकी शिनाख्त की गई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा के रायपुर करचलियान थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पति ने खेत में काम कर रही अपनी पत्नी के हाथ पैर धारदार हथियार से काट दिए, जिसके बाद घायल महिला को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खरगोन में आभूषण कारीगर की गोली मारकर जेवर से भरा बैग लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है। फिलहाल मुख्य आरोपी समेत 3 लोग फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाश की जा रही है। जबलपुर में 6 साल की लापता बच्ची की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि बच्ची रविवार दोपहर घर से लापता हो गई थी, जिसकी लाश कुएं में मिली है। इधर परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद गोरखपुर थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। रायसेन में नशे की हालत में एक युवक ने अपने दोस्त को आग में धक्का दे दिया, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया है। दरअसल कुछ लोग आग के पास बैठकर शराब पी रहे थे, तभी किसी बात पे विवाद के चलते आरोपी अपने दोस्त को उसने आग पर धक्का दे दिया। इधर पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। खरगोन के सनावत मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास एक टेंट हाउस में आग लग गई। धीरे धीरे आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं घटना से टेंट हाउस के साथ ही कपास की फसल भी जलकर राख हो गई। सतना के कोतवाली थाना क्षेत्र में अवैध रूप से जमीन से कब्जा हटाने के मामले में एसपी ने 100 डायल के प्रभारी को सस्पेंड किया है। वहीं बीट प्रभारी और गश्त अधिकारी को शो कॉज नोटिस जारी किया गया। इसके साथ ही मामले में दोषी पाए गए 17 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। रायसेन के नेशनल हाईवे 12 पर गोल्डन अल्कासिस केमिकल प्राइवेट लिमिटेड का टैंकर अचानक फूट गया, जिसके बाद सड़क पर टैंकर से केमिकल गिरने लगा। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर सड़क मार्ग को बंद किया। फिलहाल टैंकर चालक मौके से फरार है। पत्थलगांव में धर्मांतरण करवाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि चुंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण की तैयारी थी, जिसके लिए पसिया गांव में आयोजन किया जा रहा था। इसकी शिकायत जनजातीय सुरक्षा मंच ने की थी, जिसके आधार पर बगीचा पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। रायपुर के अंबेडकर अस्पताल से कैदी के फरार होने का मामला सामने आया है। आरोपी पी मोहन राव को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां पर वो देर रात जेल प्रहरी को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी शिकायत मौधापारा थाने में दर्ज करवाई गई है। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। नारायणपुर में नक्सलियों का आतंक लगातार जारी है। नक्सलियों ने क्षेत्र में अपनी दहशत बनाए रखने के लिए जेसीबी और 2 ट्रैक्टर में आग लगा दी है। वहीं बूझमाड़ की गोदाड़ी सड़क मरम्मत के काम में लगे वाहनों को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। बलरामपुर में नक्सली मूवमेंट के खिलाफ सीआरपीएफ और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सीआरपीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 7 टिफिन बम बरामद किया। इसके साथ ही मौके पर सभी टिफिन बम को डिफ्यूज कर दिया। बता दें कि नक्सलियों ने बंदरचुआ मार्ग पर बम रखे हुए थे। कोरबा जिले के कुदमरा के जंगल में जुआ खेल रहे 13 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 2,16,000 नकदी के साथ 2 कार और 13 मोबाइल जब्त किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने मुखबिरी की सूचना के आधार पर जंगल में दबिश दी थी। भिलाई से एक साथ लापता हुई 3 नाबालिग लड़कियां सकुशल मिल गई हैं। सोमवार सुबह तीनों नाबालिग लड़कियां पिकनिक मनाने की बात कहकर घर से निकली थी, लेकिन रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने कुम्हारी थाने में इसकी सूचना दी थी। महासमुंद जिले में हाथियों का आतंक जारी है। देर रात 5 हाथियों के दल ने सिरपुर इलाके में जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने सिरपुर की सोसाइटी में धान को नुकसान पहुंचाया, जिससे किसान परेशान है और मसाल जलाकर हाथी को भगाने में जुटे हुए। रीवा के बघेड़ी गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मृत महिला को ही कोरोना का टीका लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि कोरोना से संक्रमण के बाद अप्रैल में महिला की मौत हो गई थी, लेकिन सितंबर में मृतका को टीका लगाने का सर्टिफिकेट जारी किया गया। बस्तर में ओमिक्रॉन वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कोरोना मरीजों के लिए जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन लेवल मापने के कॉन्टैक्टलेस मशीन लगाई गई है। मेडिकल कॉलेज में पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए 100 बिस्तरों में ये सुविधा लगवाई जा रही है। चित्रकूट पर्यटन स्थल में एसडीआरएफ के जवानों को आपातकालीन परिस्थिति में दक्षता के साथ बचाव कार्यों को अंजाम देने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कैंप में बढ़ते हुए तेज धार के पानी में स्कूबा डाइविंग, तैराकी और बाढ़ के दौरान पारंगत तरीके से बचाने का प्रशिक्षण दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर राजिम के त्रिवेणी संगम पर नदी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। नदी उत्सव आज से 23 दिसंबर तक जारी रहेगा, जिसमें नदियों के महत्व, जल संरक्षण और नदी की स्वच्छता के संबंध में आम नागरिकों को जागरूक किया जाएगा।
अलीराजपुर में 3 दिवसीय निर्झरणी महोत्सव का आगाज हो चुका है। इस महोत्सव में आदिवासी जनजाति लोक संस्कृति पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बता दें कि ये महोत्सव नदियों के प्रति सम्मान भाव प्रकट करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। वहीं कार्यक्रम का आयोजन शहर के राजवाड़ा परिसर में किया जा रहा है।